हाय गाइस, वेलकम टू क्यूजीना क्लासरूम। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें कितने पैसे चाहिए क्लाउड किचन के सेटअप के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे को लोकेशन में बेसिक वर्क कराना पड़ता है, जैसे प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, पानी का कनेक्शन हो गया। ये बेसिक रेनोवेशन के लिए डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन 20,000 to 50,000 इनफ होने चाहिए। अब आपने प्लम्बिंग करा ली, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करा लिए, उसके बाद आपको इक्विपमेंट्स डालने होते हैं। इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा महंगा है इस पूरे प्रोसेस में। तो इक्विपमेंट आपके लग जाते हैं अराउंड 3 लाख रुपीज़ के। अब बड़े इक्विपमेंट्स आ गए तो छोटे स्मॉलवेयर जैसे लैडल्स हो गई, जीएन पैन्स हो गए, ट्रेज हो गई, जिसको हम कहते हैं एसओई, वो आपके आएंगे अराउंड 30 to 50,000 के बीच में। अब जब आपने किचन खोली लिया है तो आपको किचन को चलाने के लिए कुछ स्टॉक चाहिए होता है, जैसे आटा, दाल, चावल। जब आप घर में भी किचन में काम करते हो तो आपको ग्रोसरी लानी पड़ती है। तो आपको एक फूड बिजनेस में ग्रोसरी लानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। वो ओपनिंग स्टॉक आपका आराम से 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। अब आपने ग्रोसरी खरीद ली, अब आपको लैपटॉप चाहिए, पॉज सिस्टम चाहिए। अब पॉज सिस्टम क्या होता है वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी, बट आपको जो टेक्निकल सामान चाहिए उसमें आपके अराउंड 50,000 रुपीज लग जाएंगे। नेक्स्ट, फूड बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस चाहिए FSSAI का। हर स्टेट का लाइसेंस अलग कॉस्ट का आता है, 5,000 से लेके 50,000 तक का। उसके बाद लोगो बनाना, नाम डिसाइड करना, ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग मटेरियल बनाना, इन सब के लिए 20,000 से 50,000 का कोई भी अमाउंट लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट। सो अगर मैं ये सारी कॉस्ट जोड़ लूँ तो एक छोटे क्लाउड किचन के लिए थोड़े कम पैसे चाहिए होते हैं और एक बड़े क्लाउड किचन के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा स्टॉक ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप एक सिंगल ब्रांड खोल रहे हैं तो थोड़े कम पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप मल्टी ब्रांड खोल रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं किसी ब्रांड की तो उसमें फ्रेंचाइजी फीस भी होती है, बट उसमें बेनिफिट ये होता है कि उस ब्रांड की ऑलरेडी वैल्यू और डिमांड मार्केट में है। तो अगर मैं ये सारे जोड़ लूँ और एक रेंज ले लूँ तो आप एक क्लाउड किचन जो है 8 लाख में भी खोल सकते हैं, एंड विच कैन गो अप टू 15 लाख रुपीज, इंक्लूडिंग द फ्रेंचाइजी फीस, इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एंड प्लम्बिंग एंड एवरीथिंग। सो इट्स लो इन्वेस्टमेंट बट हाई ROI। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप क्लाउड किचन शुरू में खोल रहे हैं तो आप अपने कॉस्ट को लो रखिए। अगर हो सके तो सेकंड हैंड फर्नीचर ले लीजिए तो और कॉस्ट लो हो जाएगी। अगर हो सके तो मेन्यू थोड़ा छोटा रखिए, जब चल जाएगा तो मेन्यू को बढ़ा लीजिए। इन सारे टॉपिक्स पे मैं एक अलग अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि मेन्यू को छोटा कैसे करना है, या शुरू में मेन्यू को छोटा कैसे रखना है, बाद में मेन्यू को बढ़ा लेंगे। तो आप शुरू में अपने कॉस्ट को कम रखिए, सेटल होइए, अपनी सेल्स को बढ़ाइए, अपना नाम मार्केट में बनाइए और उसके बाद एक्सपैंड करिए या स्केल करिए। सो डोंट वरी, अ क्लाउड किचन इज लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न मॉडल। सो क्लाउड किचन में अब जो नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्यूजीना क्लासरूम में कवर करूंगी इज द लोकेशन। हाउ इम्पॉर्टेंट इज द लोकेशन फॉर अ क्लाउड किचन and what all you need to look for in a location for a cloud kitchen. So wait for the next episode.